हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको सभी चीज़ को दोबारा से पढ़ा रहे हैं। अब ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है, पूरा का पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा SST आपको देखने मिल जाएगी। तो कीप वॉचिंग दैट वीडियोस एंड ऑल्सो शेयरिंग दैट वीडियो सो दैट जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ट्यूशन क्लास नहीं जाते या फिर उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहे, तो प्लीज़ शेयर कर देना ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ाई कर सके और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला सके। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा दुआएं मिलेगी, तो शेयर करते रहना, ठीक है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे न्यू बैच की, न्यू चैप्टर्स की। तो ऑलरेडी हमारा एक नया चैप्टर चल रहा था 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का, जो कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट है। तो चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल इसका नाम है, और इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए, जिसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें कि क्या होता है एंगल बाइसेक्टर के अंदर की चीज़ें, और साथ ही में बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट पहले में थे। प्रैक्टिस सेट 3.1 जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, उसको हम 2 पार्ट में लिए थे। तो लेक्चर नंबर 1 में 5 एग्जांपल, लेक्चर नंबर 2 में भी हमने कुछ 5-6 एग्जांपल लिया था और वो पूरा कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करेंगे इस लेक्चर को, जिसमें हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में कि क्या होता है एंगल्स टेस्ट। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे साइड 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 टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट है। तो वो टेस्ट होते क्या है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, वो हम देखेंगे और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ एंड तक, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोग को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। चलिए आप लोग बस एंड तक देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। द टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल है क्या? देखो, अगर मैं कॉन्ग्रुएंस की बात करता हूं जब भी, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मान लो कि आपको 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल। ये 2 ट्राइंगल में हो सकता है कि ये जो साइड है, इसका नाम समझ लो ट्राइंगल का मैं रख देता हूं ABC, और इसका नाम मैं रख देता हूं मान लो PQR। अब हो सकता है कि ये जो साइड है, इसका जो भी लेंथ रहेगा, उसी के रेशियो के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से वो यहाँ पे PQ भी रहेगा। यानी अगर मान लो कि AB और PQ बराबर है, यानी कि AB जो है वो अगर बराबर है PQ के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB का साइड और PQ का साइड क्या है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। एक ये हो गया। और उसी प्रकार अगर ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है, तो मैं बोलूंगा BC मेरा QR के बराबर है, बराबर हो गया। और हो सकता है ये वाला साइड और ये वाला साइड AC और PR ये दोनों भी अगर बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं ये। तो अगर ऐसा होता है कि तीनों के साइड, एक साइड दूसरे साइड के साथ तो ऐसा मैच होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों साइड क्या है, मतलब दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे कई सारे टेस्ट है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एंगल साइड एंगल टेस्ट। अब एंगल साइड एंगल में क्या होता है कि मान लो कि आपके 2 ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। तो मान लो कि एक ये जो एंगल है, ये और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये साइड उसका और ये साइड इसका, ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि एक एंगल कॉन्ग्रुएंट, दूसरा साइड कॉन्ग्रुएंट, तीसरा एंगल। तो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट से वो दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। मतलब समझ लो, इसका नाम अगर ABC था, इसका नाम PQR था, तो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे कि एंगल, माफ करना, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय किससे? ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन किससे है? एक एंगल, एक साइड और एक एंगल टेस्ट से, यानी एंगल साइड एंगल टेस्ट, ऐसा आप लिखोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 2 ट्राइंगल दिए रहेंगे और आपको पूछा रहेगा कि पता लगाओ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो भी बताओ, समझा? तो ये हो गया एंगल साइड एंगल टेस्ट। वैसे ही होता है एक सैस मतलब साइड एंगल साइड, मतलब 2 ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां पे मान लो इसका नाम है ABCPQR। देखो रफली बता रहा हूं क्योंकि समझाना है खाली, ठीक है। तो मान लो कि ये एक साइड है, ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, ये वाले साइड से, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर बीच में ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे एक साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो इस केस में ये जो ट्राइंगल है ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR से। किससे हो जाएगा? बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से, ठीक है। वैसे तीसरा होता है SSS, यानी साइड साइड साइड, जो मैंने ये वाला बताया। ये वाला ट्राइंगल में ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट, ये वाला साइड इससे कॉन्ग्रुएंट, ये वाला साइड इससे कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोलूंगा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे? ट्राइंगल PQR से। किससे हो जाएगा? बाय साइड एंगल साइड 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 टेस्ट से हो जाएगा। तो तीनों साइड सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं साइड 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 टेस्ट। और एक चौथा होता है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये थोड़ा सा यूनिक है, इसमें होता है राइट एंगल ट्राइंगल। हमेशा याद रखना कि इसमें हमेशा
राइट एंगल ट्राइंगल ही होते हैं। तो मान लो कि ये ट्राइंगल है ABC और ये है आपका PQR। तो इस केस में क्या होता है, कोई भी एक साइड, मान लो ये आपका एक साइड है, तो ये एक साइड और ये वाला एक साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, और उसका जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का मतलब 90 के अपोजिट वाला साइड, मतलब ये वाला साइड तो बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये वाला इसके लिए हाइपोटेनियस है। तो मान लो ये हाइपोटेनियस इसके बराबर है और कोई भी एक साइड इससे बराबर है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है मेरा ट्राइंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्राइंगल PQR से। लेकिन कौन से टेस्ट से हो जाएगा, बाय हाइपोटेनियस, क्योंकि एक हाइपोटेनियस हो रहा है और एक साइड जो है वो सेम हो रहा है, तो इसके लिए हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंसेप्ट हमने आपको सिखा दिया। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जिसमें एंगल साइड एंगल टेस्ट या फिर साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड 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 टेस्ट या फिर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ये क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे मेन मुद्दे की, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल। तो चलो प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, बच्चा ध्यान से देखना। अब ये है क्या, ठीक है, चलो इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, ये पहले ध्यान देना बच्चा। क्वेश्चन हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ऑब्जर्व फिगर एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब हमें डायग्राम देखना है और डायग्राम के हिसाब से ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल दिया है, जिसमें देखो ये लाइन से पता चलेगा, हमेशा लाइन पे फोकस करना। तो एक सिंगल लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन, इसका मतलब ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो एक साइड हो गया। फिर ये डबल लाइन लिखा हुआ है, बराबर, यहां पे भी डबल लाइन लिखा हुआ है, मतलब ये वाला साइड BC साइड QR से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे 3 लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला AC और ये PR कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एक साइड इससे साइड से कॉन्ग्रुएंट, ये वाला साइड इससे साइड से, ये वाला साइड इससे साइड से, मतलब तीनों के तीनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल है ABC, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR से। किससे, बाय साइड 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 टेस्ट। किससे हो जाएंगे, साइड 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 टेस्ट से ये लोग कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया कितना इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है XYZ, ये ट्रायंगल दिख रहा है LMN, जिसमें बोल रखा है ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है। फिर उसके बाद एक ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है ये वाले एंगल से, और ये वाला साइड YZ, ये वाला साइड MN से कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक साइड फिर एंगल फिर से साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, SAS टेस्ट से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कितना इजी आइडेंटिफाई करना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरा देखो, ये ट्रायंगल है PQR नाम का, ये ट्रायंगल है STU नाम का। इसमें आपको दिख रहा है कि ये एक एंगल है जिसका नाम है एंगल P, ये एंगल S से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दिख भी रहा है। देखो इससे पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, बीच में एक सिंबल दिया है, छोटा सा जीरो सिंबल दिया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इस प्रकार से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा एग्जाम में भी, टेंशन मत लेना। उसके बाद ये एक साइड है PR नाम का, और यहाँ पे भी ST नाम का एक साइड है। तो PR साइड ST साइड से कॉन्ग्रुएंट है, और उसके तुरंत बाद एक और एंगल है, ये वाला एंगल R और इसमें एंगल T, यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी यहां पे आप देखोगे तो एंगल साइड एंगल, यहां पे भी एंगल साइड एंगल। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल मेरा PRQ और ट्रायंगल STU एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन कौन से टेस्ट से, एंगल साइड एंगल टेस्ट से, यानी ASA एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया कितना इजी था, है कि नहीं। आगे बढ़ो, सेम लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है LMN, इसका ट्रायंगल का नाम क्या है PTR। इसमें अगर आप ध्यान दोगे, ध्यान दो, एक ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 के अपोजिट वाला साइड को होता है बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। और कोई एक साइड, और ये एक साइड और ये एक साइड एक दूसरे को क्या दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, यानी एक साइड दिया हुआ है और एक हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट दिया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का हाइपोटेनियस और इन दोनों का एक एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा इसको हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। क्या बोलूंगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल LMN और PTR कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस प्रकार से एग्जाम में ऐसे 2 ट्रायंगल्स दिए रहेंगे, बस आपको देखना है और तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल वाकई में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और अगर है तो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी था, आप देख सकते हो कितना इजी है। अब हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन shown in the pair of triangle given below, state the test by which
टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी पूछा है कि ट्रायंगल दो दिए हुए हैं, वो दोनों ट्रायंगल को देखना है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। कॉन्ग्रुएंट है तो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, और बचे हुए इसके जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो लिखना है। तो सिंपल है, एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको करेंगे। दो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, ट्रायंगल पीक्यूआर दिख रहा है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये एंगल और एक ये एंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, उसके बाद ये साइड और ये साइड मुझे कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, और वापस से ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल पीक्यूआर है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल एबीसी यानी ये वाला एंगल पीक्यूआर से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। फिर साइड बीसी, देखो इसका साइड बीसी और साइड क्यूआर, साइड बीसी साइड क्यूआर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दूसरा हो गया। और एक तीसरा एसीबी पीआरक्यू, तो एसीबी और पीआरक्यू भी कॉन्ग्रुएंट है, तो तीसरा हो गया। तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। मैं बोलूंगा कि दोनों ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है। एंगल साइड एंगल से एक दूसरे को क्या बना रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो बीएसी रिमेनिंग एंगल लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब कोई दो ट्रायंगल, देखो हमेशा याद रखना, मैं आपको एक चीज फंडा बताता हूं, हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, कि कभी भी जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके हर एक साइड और हर एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग, अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसको बोलेंगे सीएससीटी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीएससीटी शॉर्टकट लिखते हैं उसको, सीएससीटी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीएससीटी। वैसे ही अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जितने भी एंगल्स है वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सीएसीटी, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीएसीटी बोलते हैं। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमने ऑलरेडी शायद 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहां तो पढ़ ही रहे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ये एंगल से ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये साइड से कॉन्ग्रुएंट, ये साइड से कॉन्ग्रुएंट, ये साइड से कॉन्ग्रुएंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें पूछा है कि एंगल बीएसी किससे कॉन्ग्रुएंट है, तो बीएसी यानी ये वाला एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, इससे होगा जिसका नाम है क्यूपीआर। तो यहां पे लिख दो एंगल क्यूपीआर, समझ में आ गया, इजी था। वैसे सेगमेंट एबी किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, सेगमेंट एबी पीक्यू से कॉन्ग्रुएंट है, तो लिख दो यहां पे पीक्यू। वैसे ही यहां पे दिया डैश कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीआर, तो पीआर किधर है भाई, ये पीआर है, ये वाला पीआर, तो पीआर किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, एसी से। यहां पे क्या है, एसी है, तो यहां पे लिख दो एसी। तो कितना इजी है ऐसा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करना, जो कि बहुत ज्यादा मतलब सिंपल है, इजी है कि हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। मतलब बस आपको ऑब्जर्व करना है डायग्राम को और लिखना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो निकलेगा। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं बच्चा, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, यहां पे ध्यान देना, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो समझो, देखो क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, पीटीक्यू। तो ये पी, ये टी और ये क्यू, पीटीक्यू दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया, तो ये पी टी क्यू, इसमें और एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एस टी आर, मतलब एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दोनों चिपके हुए हैं भले ही, लेकिन दो ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है कि ये इन ट्रायंगल पीटीक्यू एंड ट्रायंगल एसटीआर, इन दोनों को मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो मैं बोलूंगा कि पीटीक्यू और एसटीआर यानी ये वाला एंगल, ठीक है ध्यान देना, पीटीक्यू यानी ये वाला एंगल और एसटीआर यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, मतलब क्या होंगे, एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पीटीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एसटीआर, यहां पे बोल रखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए, ठीक है, मान लिया मैंने, यानी एक एंगल मुझे मिल गया कि एक एंगल दोनों में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से ये जो टी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस है और टी से लेके ये आर तक का डिस्टेंस है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जो कि दिख भी रहा है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, मतलब ये जो टी क्यू का डिस्टेंस है और ये टी आर का डिस्टेंस है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक एंगल मिला और एक साइड मिला मुझे कॉन्ग्रुएंट, एक एंगल मिल गया एक साइड मिल गया। अब एक और चीज है यहां पे, अगर आप देखोगे तो जो सेगमेंट पी से लेके टी तक का है, इसमें दो लाइन से रिप्रेजेंटेशन किया है, और ये साइड सेगमेंट्स एस से लेके टी, ये दो लाइन से, मतलब ये पीटी का सेगमेंट और ये एसटी का सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इन शॉर्ट एक साइड कॉन्ग्रुएंट है,
ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है और एक और साइड ये वाला कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है जिसका नाम है PTQ और ये जो ट्राइंगल है जिसका नाम है HTR, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से हो जाएंगे, SAS साइड एंगल साइड टेस्ट से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो साइड कॉन्ग्रुएंट है और एक ही एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके अनुसार सारे के सारे एंगल, सारे के सारे साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, जिस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि एंगल TPQ किससे कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल TPQ किधर है, देखो TPQ यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो TPQ कॉन्ग्रुएंट होगा TSR से, यानी ये वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल TSR से होगा, TSR। समझ में आया, बहुत ईजी है। उसी प्रकार पूछा है कि TRS, तो TRS यानी ये एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, इससे होगा, जिसका नाम क्या है PQT। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, एंगल PQT से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और लास्ट में पूछा है कि ये सेगमेंट PQ जो है, यानी ये वाला PQ सेगमेंट है, ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये PQ हो जाएगा इस वाले से कॉन्ग्रुएंट, जो कि है SR या फिर RS, जो भी आपको बोलना है बोल लो। तो मैं RS लिखता हूँ, सेगमेंट RS ऐसा लिखते हैं, सेगमेंट RS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जहां जहां एंगल कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हैं वहां पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको CACT बोला जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, याद रखना। और जहां जहां साइड हमने कॉन्ग्रुएंट लिखा है वहां लिखा है देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको शॉर्टकट में CSCT कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ये बेसिक चीजें। क्यों बता रहा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको फिर इजी पड़ेगा। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर से कमेंट करना। देखो पूरी थकान हो गई है, लगातार सुबह से हम काम कर रहे हैं और लगभग 9 बजने आ गया, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, 9:10 हो रहे, 9:10 के रात के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपको दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम फिगर स्टेट द टेस्ट। क्या बोल रहा है कि फ्रॉम फिगर स्टेट द टेस्ट। आपको क्या बताना है, टेस्ट बताना है, यानी ये दोनों ट्रायंगल जो दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, ये किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोग को पता करना है। और राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, जो भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल है, वो हमें लिखना है। तो एक एक करके करेंगे, ज्यादा घाई नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को ले लेता हूं, जिसका नाम है इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ABC बोल लो, BAC बोल लो, BAC बोलता हूं क्योंकि 90 डिग्री बीच में दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल जिसका नाम क्या है PQR। ये दोनों ट्रायंगल में जो जो चीज हमें दिख रही है, क्योंकि देखो क्लियर कट दिया हुआ है, ये एक एंगल ये एक एंगल दिख रहा है, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एक साइड कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दो डबल साइड ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सीधी सी बात है, मतलब डायग्राम देख के मैं बोल दिया कि ये साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन हमें तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल BAC और PQR में, तो सबसे पहले सेगमेंट जो दिख रहा है आपको वो लिखो, क्या दिख रहा है भाई, सेगमेंट ये वाला BA, यानी ये वाला जो सेगमेंट है इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो सेगमेंट BA कॉन्ग्रुएंट टू PQ, तो सेगमेंट BA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। तो मान लो इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी प्रकार एंगल BAC लिखो, यहां पे एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू किससे, क्या नाम है भाई, BAC PQR से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल PQR से कॉन्ग्रुएंट है। और क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, बिकॉज बोथ, ऐसा लिखो, बोथ 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन क्यों है, क्योंकि वो दोनों क्या है, 90 डिग्री है, गिवन आपका दिया है 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, या फिर ऐसा लिखो, कॉन्ग्रुएंट मत लिखो, ये ऐसा बेटर रहेगा लिखना, ये दोनों 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि 90 के अपोजिट वाला साइड, यानी ये वाला जो साइड आपको देख पा रहे हो, ये वाला हाइपोटेनस का जो साइड है वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि सेगमेंट या फिर हाइपोटेनस, ऐसा लिखो, हाइपोटेनस लिखोगे तो ज्यादा वर्ड पड़ता है, तो आप ऐसा लिख दोगे कि या फिर डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूं। तो सेगमेंट जो है आपका ये वाला लाइन, इसका नाम क्या है, BC, सेगमेंट BC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, सेगमेंट PR से, बिकॉज ऑफ हाइपोटेनियस, ये दोनों क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन के आधार पे मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा एक साइड जो ये वाला है,
ये एक साइड ए बी बी क्यू से कॉन्ग्रुएंट है और ये हाइपोटेनियस एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल बी ए सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर से, यानी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय कौन से टेस्ट से हो जाएंगे, एक साइड और एक हाइपोटेनियस, यानी बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट आप लिखो साइड में, ये वाला आपका आ गया। अब जब आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट घोषित कर दिया है, प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके हर साइड और हर एंगल भी कॉन्ग्रुएंट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें पूछा भी है ना, बोल रहे हैं ना कि राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, लिखा हुआ है देखो, तो हम रिमेनिंग पार्ट लिख लेते हैं फटाफट से। तो क्या क्या बचा है लिखते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक सेगमेंट बचा हुआ है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि सेगमेंट जो AC है, ये वाला सेगमेंट AC, ये सेगमेंट QR से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CSCT, ऐसा लिखो, ठीक है। उसी प्रकार ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो किसका नाम क्या है, ACB लिखो। तो एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट किससे हो जाएगा, QRP से, ठीक है, QRP से, यानी C और R कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, करेक्ट। इससे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CACT। उसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये एंगल का नाम है ABC, एंगल ABC, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल किससे, QPR से, ठीक है ना, एंगल QPR से ये भी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और कोई बच रहेगा साइड और एंगल, देखो ये साइड तो ऑलरेडी कवर हो गया था, बचा हुआ साइड लिख दिया, ये एंगल ऑलरेडी दिया हुआ था, ये एंगल और ये एंगल लिख दिया, मतलब सभी के सभी साइड, सभी के सभी एंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट डाल दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करके। तो हमने इस प्रकार से प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, और रिमेनिंग जो उसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स थे वो भी हमने यहाँ पे लिख के मेंशन कर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को हमने आराम से सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है बच्चा? कितना इजी था आप बताओ फटाफट से कमेंट करके, कितना इजी लगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, बस आपका वो जो एक हिम्मत होता है ना, वो हारना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं, अरे सॉरी क्या हो गया, हार्ड आ गया, नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। भाई अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बस आप तरीका ढूंढो ना, आपको पता है कि प्रूफ करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो चार ही तरीके हैं, या तो तीनों साइड सेम होंगे, साइड टेस्ट, या तो भाई एक एंगल दो साइड टेस्ट होंगे तो साइड एंगल साइड टेस्ट से, या तो अगर कोई दो एंगल एक साइड सेम होंगे तो एंगल साइड एंगल से, या फिर कोई हाइपोटेनियस और एक साइड कॉमन होगा तो भाई हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से हो जाएंगे। यही चार मेथड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? आगे बढ़ जाओ, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको। फिगर में दिया हुआ है कि ट्राइंगल LMN और एंगल ट्राइंगल MNN, LMN यानी ये वाला ट्राइंगल, और PNM यानी ये वाला ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल है इस प्रकार से, देखो दोनों को मर्ज कर दिया है, दोनों को चिपका दिया है ऐसा। हमें बोल रहा है कि LN PM के बराबर है, जो है वो लिख दो पहले, हमको दिया हुआ है गिवन, जो है लिख देने का चुपचाप। क्या दिया हुआ है? LM जो है PN के बराबर है और LN जो है PM के बराबर है, जो कि देख लो एक बार कि LM किधर है, यानी ये LM जो है ये PN के बराबर है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। उसके बाद LN PM के बराबर है, तो LN किधर है भाई? ये वाला साइड LN, ये LN जो है वो किसके बराबर है? PM के बराबर है, यानी ये वाले साइड के बराबर है, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है कि नहीं? तो ये कलर अपने आप कभी कभी चेंज होता है ना, बहुत कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना तो बेसिक चीजें क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये दोनों सेम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल LMN, इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM, यहां पे दो साइड जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट। तो क्या दिया हुआ है कि सेगमेंट जो LM जो है ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट PN के साथ, एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा जो आपको दिख रहा है यहां पे क्लियर कट कि सेगमेंट LN जो है कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट PM के साथ, ठीक है, ये आपका हो गया दो, मतलब दो साइड आपको क्लियर दिख रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है। अब एक तीसरा साइड अगर आ जाता है तो साइड टेस्ट प्रूव हो जाएगा, या तो कोई एंगल मिल जाए तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया कि दो साइड तो है। तो अब मैं कहां से ढूंढूं? तो हम डायग्राम में नजर मारेंगे। हम क्या करेंगे? डायग्राम में नजर मारेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है जिसका नाम है LMN, इसमें ये साइड आ रहा है, ठीक है, ध्यान देखना, ध्यान से देखना,
तो ये साइड आ रहा है एम एन साइड, ठीक है। और ये ट्राइंगल पी एन एम की अगर मैं बात करूं, पी एन एम नाम है, तो पी एन एम में भी एन एम आ रहा है, तो एक में एम एन आ रहा है, दूसरे में एन एम आ रहा है। एम एन बोल लो एन एम बोल लो, दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो सेगमेंट है, अगर आप ध्यान दो यहां पे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो कि सेगमेंट एम एन जो है यहां पे कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट एन एम के साथ, जो कि सेम है, तो हम लोग लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है, दोनों सेम है, कॉमन साइड है। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल एल एम एन, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्राइंगल पी एन एम से, एम है, ठीक है बच्चा, गलती से मैंने बी लिखा हुआ है, पी एन एम से, ठीक है। किससे होगा, बाय साइड 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 टेस्ट। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि साइड साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाई दिया है तो हम क्या लिखेंगे, उसके रिमेनिंग जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है वो लिख देंगे। तो अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल भी तो सेम होंगे ना भाई, सीधी सी बात है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ये चीज क्या है, ये करेक्ट है कि नहीं। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, क्या बता रहा हूं कि आपका ये जो पार्ट था, क्या था पार्ट, ध्यान दो, लिखते हैं यहां पे लिखते हैं, इसको मिटा दूं क्या, ये समझ में तो आ गया, ये पार्ट को हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखो मैंने तीनों साइड तो प्रूफ करके दिखा दिया कि तीनों ये है। अब तीनों एंगल की बात कर लूं तो मैं बोलूंगा कि ये जो एंगल है जिसका नाम है एम एल एन, यानी एंगल एम एल एन की बात कर लूं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, जो कि हो जाएगा इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, एम पी एन से, तो एंगल एम पी एन से। उसी प्रकार ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा क्या नाम है इस एंगल का, एल एम एन, यानी एंगल एल एम एन जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, सेम इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा जिसका नाम क्या रखूंगा मैं, पी एन एम से, एंगल पी एन एम से। और एक तीसरा भी जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, इसका नाम है एल एन एम, एल एन एम, ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पी एम एन से, ठीक है, से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ये तीनों के तीनों क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CACT, क्योंकि तीनों एंगल है। बाकी तीनों साइड तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमेनिंग पार्ट भी जो है हमने आसानी से लिख दिया, मतलब इसमें कोई मतलब ज्यादा हार्ड टॉपिक था ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने सीधा सीधा बता दिया कि भाई दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चा, क्लियर। चलो फिर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, देख लेते हैं, बाकी का एक करा देता हूँ, एक आपको होमवर्क दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है इसको देख लो, नजर डालो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ये पूछा है कि सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी बी से। ए बी किधर है भाई, ये वाला ए बी है, कहाँ गया, ये वाला ए बी है, ये कॉन्ग्रुएंट है बी सी से। तो लिख दो यहाँ पे जो दिख रहा है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी हम लोग को बोल रहा है कि सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है किससे, सेगमेंट सी बी के साथ। देखो यहाँ पे सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी बी के साथ बोल रखा है, इसको मान लो 1। और एक और चीज दे रखा है कि सेगमेंट ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी के साथ, क्वेश्चन में ही दे रखा है, यानी कि सेगमेंट ए डी ये वाला कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी के साथ, यानी ये वाला और ये वाला भी कॉन्ग्रुएंट है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो साइड तो मिल गया, अब कोई एक और साइड मिल गया तो साइड 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 टेस्ट से ये प्रूफ हो जाएगा, या तो एक और एंगल निकालना पड़ेगा। तो अगर आप दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो ये ट्राइंगल की बात अगर मैं कर लूं जिसका नाम है एबीडी, तो एबीडी में भी ये बीडी आ रहा है लाइन, देखो एबीडी में भी ये लाइन बीडी आ रहा है, और दूसरा जो ट्राइंगल है जिसका नाम है सीबीडी, तो सीबीडी के अंदर भी ये बीडी आ रहा है, तो दोनों कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूं कि सेगमेंट बीडी जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट बीडी के साथ ही, क्योंकि ये दोनों में आ जाता है कॉमन साइड। ये क्या है भाई, कॉमन साइड है। तो मैं बोल सकता हूं, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, तो मैं ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो दोनों ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ए बी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी डी के साथ। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज बाय साइड 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 टेस्ट।
कितना इजीली हमने ये चीज प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगा होगा। ये तो सबसे इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट था, सब कुछ दिया हुआ है आंख के सामने, बस आपको लिखना है और कुछ नहीं है, कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन करा दे, आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे घर पे, यानी कि हमारा छुट्टी हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फिगर है जिसमें एंगल पी एंगल आर के कॉन्ग्रुएंट में है। तो एंगल पी ये वाला है, एंगल आर ये वाला, यानी ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा बोल रखा है। उसके बाद बोल रहा है कि सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है आर क्यू के साथ। तो पी क्यू मतलब ये वाला लाइन, तो ये पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है आर क्यू के साथ, मतलब ये वाला साइड पूरा, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया कॉन्ग्रुएंट। और इसके अलावा हमें बोल रहा है कि पी क्यू टी, यानी ये जो ट्राइंगल है पी क्यू टी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट ऐसा प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं मेरे ट्राइंगल को, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंड ट्राइंगल आर क्यू एस। ये दोनों ट्राइंगल को मैंने लिया, पी क्यू टी और आर क्यू एस को मैंने ले लिया। तो इसमें जो चीज दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे दिया हुआ है एंगल, क्या दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एंगल जो है ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इज गिवन, ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको साइड दिया हुआ है सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस छाप लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है छाप लो वही। तो सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू RQ ये आपको दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2। तो मतलब मेरे को एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, तो या तो मुझे एक और साइड ढूंढना पड़ेगा तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, या तो एक और एंगल ढूंढना पड़ेगा तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। तो अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो आपको वो एंगल मिल रहा होगा कि इन दोनों में, ये देखो P Q T में Q आ रहा है और दूसरा R Q S में भी Q आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल में Q जो है वो आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, सीधी सी बात है। या फिर आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो कि एंगल पी क्यू आर, एंगल सॉरी नॉट पी क्यू आर, पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल आर क्यू एस से, एंगल आर क्यू एस से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दैट इज क्यू कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि कॉमन एंगल है, कॉमन, दोनों में कॉमन एंगल है। और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो मैं ये बोल सकता हूं बड़े आराम से कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों इक्वेशन के हिसाब से ये हो रहा है एंगल, ये हो रहा है साइड, ये हो रहा है एंगल। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारे दो ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल PQT, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दूसरे ट्राइंगल जिसका नाम है RQS से, और Q कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट से, ठीक है, एंगल साइड एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ट्राइंगल PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RQ है। समझ में आ गया, क्लियर? तो बस दैट्स इट, यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 है वो सॉल्व करा दिया। और आप देख सकते हो कितना ईजी था, और ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया इतना बेहतरीन है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना, ये वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। लेकिन और भी जो इस चैप्टर के अंदर लेक्चर्स है और भी जो टॉपिक्स है वो हम लाते रहेंगे अगले लेक्चर्स के माध्यम से। तो आप लोग बस जुड़े रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।